जनवरी 30, इस 136 वाले विविध देश को भनक तक नहीं थी। उसी दिन मुझे पहली बार पता चला कोविड के बारे में। तब उसका पूरा नाम कोरोना वायरस था और उस टाइम मेरा 12th क्लास था और 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम भी बस शुरू होने वाले थे। बस चाकू गले तक ही था। तब भारत में 3 केसेस थे केरला में। अखबारें पढ़ने पे डर लगता था और ज़्यादा डर हेडलाइन के नीचे जो तस्वीरें होती थी उन्हें देखकर लगता था। ये जो तस्वीरें सिर्फ मैंने फिल्मों में देखी थी, सफ़ेद कपड़ों पे मुखौटा पहने हुए तस्वीरों को देखने से दिल बड़ा घबरा जाता था। अब वो अखबारें मैं सिर्फ जानने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं पढ़ती थी, शायद वो मेरे दिल और दिमाग में डर का घर बना चुके थे। 22 मार्च जनता कर्फ्यू, 23 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान करना। तब मुझे लगा बस अब सब खत्म होने वाला है। मुझे बहुत डर लगने लगा। तब मैं अपने कमरे पे अकेली नहीं सो पाती थी, तब मैं कहीं अकेली बैठ भी नहीं पाती थी। ऐसा कहा जाता है ना कि आप दुनिया के किसी भी सुरक्षित जगह पर हो, पर माँ के पास प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं हमेशा मम्मी के पीछे पीछे रहती थी। मुझे डर था कहीं मैं दूर ना चली जाऊँ, कहीं सच में मैं दूर ना चली जाऊँ। मुझे बहुत घबराहट होती थी और तभी मेरे फ़ोन का मेरे से साथ छोड़ देना। आदत बन चुका था कोविड के बारे में न्यूज़ देखना। मुझे जैसे तैसे करके बस न्यूज़ देखना था, क्योंकि अगर मैं ना देखूं दिन भर में 1 या 2 बार मुझे बेचैनी होती थी, मुझे गुस्सा आता था। कोई बता दो या फिर मुझे कोई दिखा दो न्यूज़। ओल्ड इज़ गोल्ड। तब मैं पुराने फ़ोन से ही काम चलाई और जब मैं कोविड रिलेटेड न्यूज़ देखती थी, फिंगर क्रॉस्ड और नानी का बताया हुआ हनुमान जी का पाठ, सोचती थी कि इस खाली मटके में कोई पानी भरकर साथ दे दे, शायद थोड़ा डर कम हो जाए। मेरा ओवर थिंकिंग का पानी सर के ऊपर चढ़ रहा था। मैं कुछ भी सोच रही थी कि मुझे ये लग रहा था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, बस अब सब ख़त्म होने वाला है। भगवान की कृपा से कभी भी ना हो, पर मैं इतनी डर रही थी कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम से एक पेपर कैंसिल हो गया। मुझे एग्ज़ाम का टेंशन नहीं था कि मेरे पेपर कैंसिल हो गए, कैसे क्या होगा। जो टेंशन मुझे बाद में हुआ, जबकि उसी वक्त होना चाहिए था। एक सैनिटाइज़र, दूसरा काढ़ा, मेरे 2 अनमोल रत्न थे। शायद मैं कहीं एक बुरे सपने में चली गई थी और वहाँ मैं डोरेमोन का एनीवेयर डोर ढूंढ रही थी जिससे मैं वापस आ सकूं। आपने ये सुना होगा, मैं भी सुनी हूँ, भगवान के ऊपर हमेशा विश्वास करना चाहिए और भगवान के ऊपर जब विश्वास उठ जाए तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। पर तब मुझे ये लगता था कि क्या ये सही है? हाँ, मानती हूँ कि विचार सही है, पर तब मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता था कि हाँ ये सही है। पर सच तो ये है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में थी, अपना टाइम बिता रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं डर रही थी, पर वो डर क्या, जिन लोगों के पास छत तक नहीं था या एक वक्त की रोटी खाने के लिए, वो भीड़ जो अपने घर लौटने के लिए बेताब थी, कहीं दूसरे देश में और ना कहीं दूर, कि पढ़ के ये सुन के आंखें नम हो जाती थी, दिल घबरा जाता था। पता नहीं अगर उस स्थिति में हम रह जाते। दुनिया जालिम थी, मुझे ये पता था, पर उस कर्म का फल इस तरह से मिलेगा मैं ये कभी नहीं सोची थी। और हाँ, शायद हम अभी तक भी सुधरे नहीं हैं, क्योंकि वो वक्त फिर से आ चुका है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है।